नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी नेगी, राजनीति विज्ञान विभाग पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर नैनीताल से। आज हम अध्ययन करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद और विश्व शांति के विचारों का। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। महात्मा गांधी ने उनको अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया। माइकल बेचर के अनुसार भारत में संक्रांति काल के प्रसिद्ध नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू की तुलना रूजवेल्ट, चर्चिल, लेनिन तथा माओ जैसे महान व्यक्तियों से की जा सकती है, जो राष्ट्रीय संकट में अपनी जनता के पथ प्रदर्शक बने रहे। नेहरू का जन्म 14 नवंबर सन 1989 में इलाहाबाद में हुआ, जो कि वर्तमान में प्रयागराज कहलाता है। सन 1912 में बैरिस्ट्री की परीक्षा पास की, अर्थात इन्होंने वकालत की। सन 1917 में होम रूल सोसाइटी की इलाहाबाद शाखा के मंत्री रहे। 1921 के असहयोग आंदोलन के सत्याग्रही बने। उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों में उन्होंने कांग्रेस की विभिन्न शाखाएं स्थापित की। उस समय जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, तो उसका उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति करना था। उन्हें 2 बार जेल भी जाना पड़ा। 1926 में मद्रास अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य बनाया। 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध एक जुलूस का नेतृत्व किया और 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के ये अध्यक्ष रहे। नेहरू के लोकतंत्र संबंधी विचार। लोकतंत्र के विषय में हमने काफी कुछ पहले पढ़ भी लिया है और काफी कुछ हम इसमें समझते भी हैं। लोकतंत्र अर्थात जनता का शासन। राष्ट्रीय आंदोलन में पंडित नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इन्होंने जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो प्रयास किए थे और उसके बाद जो इनके प्रयास रहे वो लोकतंत्र के लिए ही रहे। इन्होंने राजनीतिक स्वराज के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक स्वराज पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हमें जो गुलाम भारत है उसको स्वतंत्रता बनाना ही है, उसके साथ साथ जो समाज में बुराइयां हैं या आर्थिक जो विसंगतियां हैं, इसकी जो बेड़ियां हैं, उससे भी हमें खुद को स्वतंत्र करना है और अपना स्वराज स्थापित करना है। उनका मानना था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तत्कालीन बुराइयों को भी कम करना होगा, मतलब जो समाज में बुराइयां या कुरीतियां जो व्याप्त हैं उन्हें समाप्त करना होगा। उनके लोकतंत्र संबंधी विचार इस प्रकार है। सामाजिक और आर्थिक समानता पर बल। जो भी सामाजिक बुराइयां उसमें थी, चाहे वर्ग विभेद की थी, जातिगत थी, आर्थिक असमानता थी, अमीर गरीब का भेद बहुत ज्यादा था, गरीबी ज्यादा थी यहाँ पे, तो उस असमानता को दूर करने का प्रयास उन्होंने लोकतंत्र में किया और बात इस बारे में कही भी उन्होंने। सामाजिक समानता पर अर्थात वही जातिगत या जो लैंगिक विभेद था समाज में, उसको खत्म कर लोगों के बीच में सामाजिक समानता का प्रसार करना है। नैतिकता का पोषण। अपने नैतिक उत्थान के लिए या लोगों के नागरिकों के नैतिक उत्थान के लिए प्रयास करने हैं। समाजवाद का समर्थन। तो इन्होंने कहा कि समाज के जितने भी वर्ग हैं, जितनी भी जाति हैं, उनके बीच जो वर्गीय विभेद है वो समाप्त करना है और इनके बीच में एक न्याय व्यवस्था कायम करनी है, जिससे समाजवाद का संवर्धन होगा। लोकतंत्र साध्य नहीं वरन साधन है। तो ये क्या कहते हैं कि लोकतंत्र अपने आप में लक्ष्य निसाध्य नहीं है, बल्कि नागरिकों के उत्थान का एक साधन है। तो जो पहला लक्ष्य है वो नागरिक विकास का होना चाहिए और लोकतंत्री समाजवाद के प्रणेता भी ये कहलाते हैं। नेहरू के राष्ट्रवादी विचार। नेहरू के शब्दों में, मैं वीरता पूर्ण कार्यों के सपने देखता था। मतलब जब उन्होंने छोटे थे या जिसमें इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश नहीं किया था, तो उससे पहले वो कहते हैं कि मैं वीरता पूर्ण सपने देखता था कि मैं किस प्रकार तलवार हाथ में लेकर भारत की स्वतंत्रता के लिए युद्ध करूंगा। इन्होंने अपनी पुस्तक भारत की खोज में राष्ट्रीय आंदोलन की आवश्यकता पर बल देते हुए लिखा, किसी भी पराधीन देश के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रथम तथा प्रधान आकांक्षा होनी चाहिए। मतलब जो देश गुलाम है तो बाकी जातिगत जो विभेद है उसको खत्म करना या सामाजिक बुराइयों को खत्म करना ये तो है ही, लेकिन उससे पहले उसका लक्ष्य होना चाहिए कि मैं जो गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ हूँ उससे अपने देश को आजाद कराऊं। भारत के लिए जिसमें कि व्यक्तित्व की तीव्र भावना पाई जाती है और जिसके पास अतीत की एक ख्याति है, वह यह बात और भी अधिक सही है। मतलब जो भारत में जो प्राचीन अगर हम इतिहास को देखें तो ये विश्व गुरु कहलाता है। तो इस रूप में अगर देखा जाए तो भारत को स्वाधीन होना और अनिवार्य हो जाता है, उसको स्वाधीन कराना। उनके भारत की एकता लेख को पढ़ने से पता चलता है कि वे भारत की मूलभूत एकता में विश्वास करते हैं। नेहरू के राष्ट्रवादी विचार। राष्ट्रवाद के धार्मिक पक्ष की अवहेलना। मतलब एक जो हिंदू मुस्लिम में जो उसमें भारत बटा हुआ था या हिंदू मुस्लिम के रूप में जो राष्ट्रवाद का जो विकास हो रहा था, द्विराष्ट्र सिद्धांत की जो बात उसमें की जा रही थी, एक हिंदू राष्ट्र और एक मुस्लिम राष्ट्र, तो इस तरह के धार्मिक राष्ट्रवाद की इन्होंने अवहेलना की। इसकी उन्होंने कहा कि ये देश हित में नहीं है।
भारतीय राष्ट्रवाद विश्व राष्ट्रवाद का प्रतीक। तो भारतीय राष्ट्रवाद की जो बात करते हैं वो कहते हैं कि सारे विश्व का क्या है ये, सारे विश्व को संदेश देने वाला राष्ट्रवाद भारतीय राष्ट्रवाद है। धर्मनिरपेक्षता पर आधारित राष्ट्रवाद, जो कि भारतीय संविधान में भी बाद में यह सम्मिलित किया गया, धर्मनिरपेक्षता। तो ये कहते हैं कि राष्ट्रीय भावना अगर नागरिकों में विकसित करनी है या स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय भावना विकसित करनी है तो वो धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब वर्ग विभेद, जाति विभेद हमें मिटाकर राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में भागीदारी निभानी चाहिए। और उग्र राष्ट्रवाद का विरोध, उग्र राष्ट्रवाद मतलब बहुत ज़्यादा हम जो अपने सामाजिक परिस्थिति को भूलते हुए या बहुत ज़्यादा किसी धर्म को लेते हुए उग्र राष्ट्रवादी हो जाते हैं, तो इस तरह के विचारों की उन्होंने हमेशा अवहेलना की। नेहरू की राष्ट्रवाद की धारणा अत्यंत व्यापक थी। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग भी लिया, आज़ादी के यह पक्के समर्थक थे। नेहरू राष्ट्र की रचनात्मक शक्ति को विश्व में एकता, शांति, सहयोग व उत्थान के लिए लगाने के पक्ष में थे। नेहरू के विश्व शांति के विचार। अब नेहरू को हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो अनेक प्रकार की विदेश नीतियों का उन्होंने निर्माण किया। और भारत उस समय हम कह सकते हैं कि एक शिशु की तरह था, क्योंकि आज़ाद हुआ था और कई सालों की गुलामी के बाद और अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा इसका शोषण किया था। यहाँ के नागरिक बहुत पीछे चले गए थे, जबकि वैदिक काल में हम देखते हैं यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी। लेकिन जो मुगल काल रहा या फिर ब्रिटिश शासन यहाँ पे रहा, तो उस समय भारत बहुत पिछड़ चुका था। तो जब नेहरू के सामने एक भारत जिस उस समय था आज़ादी के बाद, तो बहुत ज़्यादा विकास की आवश्यकता थी, तो नेहरू का इस समय बहुत ज़्यादा योगदान इसमें रहा भारत के विकास में। युद्ध संबंधी विचार, वे कहते हैं कि युद्ध किसी भी परिस्थिति में सही नहीं है, हमें विश्व शांति का प्रयास करना चाहिए। तो विश्व शांति के इन्होंने विचार दिए। उसके बाद गुट निरपेक्षता की नीति इन्होंने अपनाई। हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो वह विश्व युद्ध इतना भयानक था कि करोड़ों सैनिक और आम नागरिक उसमें मारे गए थे। तो तृतीय विश्व युद्ध की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है। लेकिन फिर भी उसके बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो दो गुट बच गए थे, एक अमेरिकी गुट और एक सोवियत संघ, तो उन दोनों के बीच अस्त्र शस्त्रों से युद्ध तो नहीं चल रहा था, लेकिन एक शीत युद्ध उत्पन्न हो चुका था। और उन दोनों गुटों का ये प्रयास रहता था कि विश्व के अन्य देशों को अपने गुट में शामिल किया जाए। अब भारत उसमें नवीन और बिल्कुल नया नया आज़ाद हुआ देश था, बहुत बैकफुट में जा चुका था। तो उस समय नेहरू ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। उन्होंने कहा कि ना हम अमेरिकी गुट में शामिल होंगे, ना सोवियत संघ में, और हम दोनों से सहयोग लेंगे। तो उसके बाद कई राष्ट्र गुट निरपेक्ष आंदोलन में या गुट निरपेक्ष गुट में शामिल होने लगे। पंचशील का सिद्धांत इन्होंने दिया विदेश नीति के लिए कि अनाक्रमण करना है, मतलब किसी के ऊपर अपनी ओर से आक्रमण नहीं करना है, अहस्तक्षेप, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना है। तो इस तरीके से जो बौद्ध धर्म के 5 सील हैं उनको इन्होंने इसमें लिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास, इन्होंने कहा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो विश्व शांति और युद्धों को रोकने के लिए बना है, इसलिए सारे देशों को एकजुट होकर इस मंच पर अपना विश्वास रखना चाहिए और इसी के द्वारा वैश्विक परिवार की या विश्व राज्य की स्थापना की जा सकती है। और गुट निरपेक्षता की नीति वो हमने पहले भी बात कर ली है। परमाणु अस्त्र शस्त्रों के निर्माण के विरोधी, तो ये कहते हैं कि परमाणु अस्त्र शस्त्रों के निर्माण में अगर देश लगे रहते हैं तो कहीं न कहीं पूरे विश्व में भय की स्थिति उत्पन्न होगी, जो कि विश्व के लिए सही नहीं है। हर देश केवल इसी डर में जीता रहेगा कि हो सकता है पड़ोसी देश मेरे ऊपर आक्रमण कर दे, या ये भय की स्थिति वहाँ के नागरिकों में हमेशा बनी रहेगी। इसलिए इन्होंने अस्त्र शस्त्र निर्माण का इन्होंने विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू उन गिने चुने व्यक्तित्व में आते हैं जिन्होंने विश्व शांति हेतु न केवल बातें की बल्कि प्रयास भी किए। ये शांति के अग्रदूत और मानवता के पुजारी थे। सामाजिक विकास के लिए भारत के और शांति, वैश्विक शांति के लिए इन्होंने प्रयास किए। और नेहरू के लोकतंत्र, राष्ट्रवाद और विश्व शांति के लिए किए गए कार्यों को तो बिल्कुल नहीं भुलाया जा सकता। इसके साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए और स्वतंत्र भारत के बाद भारत की विदेश नीति निर्माण के लिए और भारत के राष्ट्र निर्माण के लिए जो कार्य इन्होंने किए वो आज भी किसी भी भारतवासी के द्वारा नहीं भुलाए जा सकते। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।